नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह की। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th of April 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई रिसेंट अपडेट आती है पैटर्न रिलेटेड या रिजल्ट रिलेटेड, वो सभी आपको वहां पर नोटिफाई कर दी जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों अविजन लेकर आए आप लोगों के लिए डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स, या फिर मैं बात करूं वन लाइनर्स की, तो ये सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और कहाँ किए जाएंगे, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिर्फ avision.co.in पर जाकर विजिट करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल avision.co.in पर जाकर विजिट करिए और साथ ही साथ US20 कोड का इस्तेमाल करिए, ताकि फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको वहां पर अवेल करवा दिया जाए किसी भी कोर्स के ऊपर। ठीक है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, अगर आप लोग इस कोड का यूज करते हो तो ये मान के चलिए आपको अपने पूरी फीस के ऊपर 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के साथ, आप लोगों की स्क्रीन पर। India's first floating LNG storage and regasification unit reaches in which of the following state? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है बेसिकली कि इंडिया का पहला फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज जो है वो कौन से स्टेट में यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोगों के पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। दोस्तों अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो इसके साथ साथ मुझे आप लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए, और वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र का गवर्नर का नाम। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के जो गवर्नर का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, उसी के साथ साथ बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र की कैपिटल का, तो हमें पता है महाराष्ट्र का कैपिटल हमारा क्या होता है, तो वो हो जाएगा हमारा मुंबई। और बात करूं अगर मैं सीएम की, तो वो हो जाएंगे आपके उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये एडिशनल डिटेल क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर इनके गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई, और सीएम का नाम है आपका उद्धव ठाकरे। तो इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रेजिफिकेशन यूनिट रीचेज महाराष्ट्र। तो इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज हैज अराइव्ड एट द एच एनर्जीज जयगढ़ टर्मिनल एट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र on the west coast of India. FSRU based LNG terminals aim at proving the ability to enhance and pace the natural gas import capability in an environment friendly and efficient manner. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये चीज जो हुई है पहली बार इंडिया में हुई है। ठीक है, और दूसरी साथ साथ यहाँ पर इसका जो मेन एम है कि नेचुरल गैसेस की जो इंपोर्ट कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा इनहेंस कर दिया जाए, यही इसका मेन मकसद यहाँ पर रहेगा। ये जो पोर्ट है दोस्तों ये डीप वाटर 24/7 ऑपरेशनल रहेगा, प्राइवेट पोर्ट इन महाराष्ट्र। तो आपके लिए यहाँ पर एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा दोस्तों कि ये कौन से स्टेट में बनाया गया है, तो महाराष्ट्र में बनाया गया है, पहला बात। और दूसरा बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये जो एलएनजी की पाइपलाइन लगेगी वो कितने किलोमीटर्स के लिए लगेगी, तो 56 किलोमीटर्स के लिए लगेगी। और इसका जो नाम होगा दोस्तों वो होगा जयगढ़ ढबोल नेचुरल गैस पाइपलाइन। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना, जयगढ़ डबोल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर साइंस MOU टू इम्प्रूव फार्मर्स इनकम इन 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने रिसेंटली एक MOU साइन किया है टू डेवलप और टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और द इनकम ऑफ द फार्मर्स इन द 6 स्टेट्स, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के पास ब्रेन बैलेंस, ब्रेन बूस्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, लोगो
Here the correct option will be option number C, that is Microsoft India. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने साइन किया दोस्तों एमओयू किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ, टू इंप्रूव द फार्मर्स इनकम इन 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट्स. ठीक है, तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद माइक्रोसॉफ्ट to run a pilot program of 100 villages in 6 states to help farmers in reducing the input cost and boost income. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar was present in the signing ceremony, right? तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी इंडिया की, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो जाएगी, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर. The minister said modern technology will help in making the agriculture sector profitable and also attracting youth towards farming. Tomar highlighted that the center is transferring 6,000 per year to farmers under the PM Kisan in the transparent manner. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी बोली गई है दोस्तों कि 6,000 पर एनएम यहाँ पर फार्मर्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैनर में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा. किसके स्कीम के अंडर, तो पीएम किसान स्कीम के अंडर. ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलेगा, ये देखेंगे. विच गवर्नमेंट एजेंसी लॉन्चेस पोषण ज्ञान, अ डिजिटल रिपोजिटरी एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन. नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नन ऑफ दीज. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नीति आयोग. तो दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग लॉन्च किया है क्या, आप लोगों का पोषण ज्ञान, जो कि एक डिजिटल रिपोजिटरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है. देखते हैं इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे. नीति आयोग लॉन्चेस पोषण ज्ञान, अ डिजिटल रिपोजिटरी एंड हेल्थ न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, जो कि चालू कब हुआ है, 13 अप्रैल को. पोषण ज्ञान हैव बीन अनवेल्ड बाय नीति आयोग इन अ पार्टनरशिप विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स ऑफ फाउंडेशन एंड द सेंटर सोशल बिहेवियर चेंजेस, अशोका यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलेगा, देखेंगे. Who inaugurated eSanta, an electronic marketplace to provide a platform for connecting aqua farmers and buyers? Narendra Modi, Piyush Goyal, Ramnath Kovind, Rajnath Singh. Here the correct option will be option number B, that is Piyush Goyal. तो पीयूष गोयल ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, इनॉग्रेट किया है, जिस पोर्टल का नाम आपका क्या है, ई सेंटा. पढ़ लेते हैं इसके बारे में. पीयूष गोयल लॉन्चेस ई सेंटा, एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर एक्वा फार्मर्स. राइट, एक्वा फार्मर्स क्या होता है, जो बेसिकली उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उनका शो करते हैं, जो कि पानी में रहते हैं, पैडी जो रहते हैं. ठीक है, तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड ई सेंटा, एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस टू प्रोवाइड platform for connecting aqua farmers and buyers. eSenta stands for Electronic Solution for Augmenting NAFSA Farmers and Trading in Aquaculture, right? तो इसका एम क्या है, टू रेज द इनकम, लाइफस्टाइल, सेल्फ रिलियंस, क्वालिटी लेवल्स एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ एक्वा फार्मर्स. ये इसका पूरा क्या रहेगा, एम रहेगा दोस्तों. और इट्स एन ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग टूल बिटवीन द फार्मर्स एंड द बायर्स बाय एलिमिनेटिंग द मिडलमैन. राइट, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, किसके द्वारा, पीयूष गोयल जी के द्वारा, जिसका नाम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा, ई सेंटा. और इसका जो एम रहता है, ये आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलेगा, ये देखेंगे. नेम द डिजिटल platform recently launched by the government in respect to mental health. Man, मानवता, मानस, मोक्ष. Here the correct option will be option number C, that is मानस. तो दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम तुम्हारा रखा है क्या, मानस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर के विजय राघवन launched a mobile app called Manas to cater mental well-being of the citizens on a scalable and secure and digital platforms. अब Manas की full form very 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 important from your exam point of view, mental health and normalcy augmentation system. The Manas is an initiative of the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India. ठीक है, और ये जॉइंटली किसके साथ हो रहा है, तो निमहंस बेंगलुरु के साथ, AIFFC पुणे के साथ और सीडेक बेंगलुरु के साथ. राइट, तो ये इसके जॉइंटली पार्टनर बनेंगे. यहाँ पर नाम आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, नाम होगा क्या, मानस, और उसकी फुल फॉर्म आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को पहले बता दूं कि करंट अफेयर्स का जो दबदबा रहता है, वेटेज रहता है, आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. तो ये मान के चलिए कि जब भी आपका एग्जाम होता है 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स आप लोग को प्रिपेयर करने होंगे. इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अविजन एसएससी बैंक एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी जरूर बताइए. Which edition of Siachen Day has celebrated by Siachen Warriors Brigade of Fire and Fury Corps of April 13, 2021? तो यहाँ पर एडिशन कौन सा है दोस्तों, तो 45th, 42nd, 35th, 37th. Here the correct option will be option number D, that is
37। तो दोस्तों 37 सियाचिन डे मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 13 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। अच्छा, एवरी ईयर दिस ईयर इज टू ऑब्जर्व द पे सोलमन ट्रिब्यूट्स टू द सोल्जर हु डाइड लेट डाउन to their lives to capture the icy heights of Siachen in 37 years ago. The day commemorates the courage and fortitude displayed by Indian Army troops in the securing the highest and the coldest battlefield in the world. Right? तो यहाँ पर हमारे ऐसे कुछ सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है दोस्तों सियाचिन की उस पूरी पीक को पार करने में या वहां तक पहुंचने में। तो उनके कॉमेमोरेट करने के लिए उनको ये दिवस मनाया जाता है। इसका एडिशन जो इस साल मनाया गया है वो कौन सा मनाया गया है? 37। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश to celebrate fine arts, promote creative activity. 13, 14, 15, 16th of April. Here the correct option will be option number C, that is 15th of April. तो हर साल 15 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे। और इसको मनाने का मेन पीछे रीजन है to promote the awareness and creativity activity around the world. क्रिएटिविटी को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? प्रमोट कर सके, अवेयर करवा सके लोगों को कि क्रिएटिव माइंड्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। द डे वॉज डिक्लेयर्ड बाय द IAA, that is International Association of Arts, and NGO working in the official partnership with UNESCO. The first celebration of World Art Day was held in April 15, 2012, and the date has been selected in the honor of birthday Leonardo da Vinci, the famous painter of मोनालिसा। ठीक है, तो यहाँ पर मोनालिसा बनाई जो जिनके द्वारा गई थी एलडी विंसी के द्वारा, तो उनके बर्थडे पे ये दिन आपका यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलेगा ये देखेंगे दोस्तों। बलबीर सिंह हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ स्पोर्ट? क्रिकेटर, हॉकी, बास्केटबॉल, बेसबॉल। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हॉकी। तो हॉकी के जाने माने मशहूर प्लेयर जिनका नाम क्या था? बलबीर सिंह जूनियर। इनका क्या हो चुका है दोस्तों? देहांत हो चुका है। डिमाइस है। ऑर्बिचुरी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑर्बिचुरी आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनाती है। हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह जूनियर हु वाज द मेंबर ऑफ इंडियन हॉकी टीम which won silver medal in 1958 Tokyo Asian Games has passed away and he was 88 years of age when he was passed. Balbir Singh Jr. was also known as nursery of hockey players in India. Very important कि या इनको क्या नाम से घोषित किया मनाया मतलब इन्हें जाना जाता था दोस्तों? तो नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। सिंह started playing hockey when he was 6 years old and was first selected to play for the Indian hockey team in 1951. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। नेम द फॉर्मर रिसिप्टेंट एंड द पद्मश्री विनर हु इज रिनाउंड अवध हिस्टोरियन एंड रिसेंटली बीन पास्ड अवे? डॉक्टर योगेश प्रवीण, डॉक्टर निवृत्त पाठक, डॉक्टर शिरीष मेहरा, डॉक्टर अमित कुमार। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर योगेश प्रवीण। तो दोस्तों यहाँ पर पद्मश्री विनिंग अवार्ड अवध हिस्टोरियन डॉक्टर योगेश प्रवीण, इनका क्या हो चुका है दोस्तों? देहांत हो चुका है, डिमाइस है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो इन्हें दोस्तों पद्मश्री अवार्ड से घोषित सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2020 में किया गया था दोस्तों। और साथ ही साथ ये जब इनकी देहांत हुई तो 82 ईयर्स के यहाँ पर रहे। ठीक है, इन्होंने काफी बुक्स लिखी, 2 डजन बुक्स यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, जैसे दास्तान अवध, तजदारे अवध, बहारे अवध, गुलिस्तान अवध, डूबता अवध, दास्तान लखनऊ और आपका लखनऊ जैसी मशहूर बुक्स इन्होंने यहाँ पर क्या की है? इजाद की है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के लिए रहेगा। द इंटरनेशनल टर्बन डे इज मार्क्ड ऑन विच ऑफ द which day every year? तो दोस्तों टर्बन डे साल के कौन से दिन मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 11 अप्रैल, 17 अप्रैल। Here the correct option will be option number A, that is 13th of April. तो दोस्तों इंटरनेशनल टर्बन डे मनाया जाता है 13 अप्रैल को since 2004 to bring the awareness and strict requirement of Sikhs to put the turban as a mandatory part of their religion, right? तो आप लोग को पता है दोस्तों जो सिख होते हैं उन्हें टर्बन पहनना बहुत जरूरी होता है। और the 2021 टर्बन डे marks the 552nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव एंड फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। ठीक है, तो टर्बन को आप लोग दास्तार भी बोलते हो, पगड़ी भी बोलते हो, पग भी बोलते हो। रेफर्स टू द गारमेंट worn by the both men and some women to cover their heads। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर पहने हुए इन्हें बोला जाता है पगड़ी, या फिर पग भी बोलते हो, दास्तार भी बोलते हो। ठीक है, तो ये सिख रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। इसके लिए इंटरनेशनल टर्बन डे मनाया जाता है और वो दिन कब आता है आपका? अप्रैल 13 को। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा
हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई रीसेंट वीडियो यहाँ से डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के फोन पर आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव्स और फैमिलीज मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जब भी कोई आने वाला एग्जाम एस्पिरेंट हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उन्हें भी इन वीडियोस की ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।